मैं तो शुरू से सोचती थी कि खेलों में क्या रखा है। बेटी कुछ पढ़ लिख लेगी तो उसकी शादी करा दूंगी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। आज बेटी ने जो भी किया है उससे मैं काफी खुश हूँ। मेरी बेटी छठी क्लास से ही खो खो खेलती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि वो इस खेल में इतना आगे जाएगी। मैं कहता था कि खेलना छोड़ो, पढ़ाई करो। ये बातें खो खो वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम की सदस्य मोनिका के माता पिता ने कही है। दरअसल रविवार रात दिल्ली में विश्व खो खो प्रतियोगिता में गोपालपुर प्रखंड के डिमाहा तेल्हारा गांव में, जो कि भागलपुर में पड़ता है, वहां की रहने वाली मोनिका कुमारी ने फाइनल में नेपाल को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। मोनिका 3 वर्ष से बिहार खो खो टीम की कप्तान रही हैं और दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस करती हैं। मोनिका को भारत की ओर से वर्ल्ड कप खेलने में खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव नीरज कुमार और कोच मानस कुमार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि मोनिका को लेकर और उनकी इस उपलब्धि को लेकर उनके माता पिता ने क्या कहा है। मोनिका की मां जुदा देवी ने कहा कि हम लोग शुरू से यहाँ रहते थे। हम दोनों दंपति खेती करते थे। उस दौरान मेरी बेटी यहाँ खेलती थी। जब हम लोग दिल्ली चले गए तब बेटी ने वहां भी खेल अपना जारी रखा। हम लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, चूल्हे पर खाना बनाते हैं। इंदिरा आवास के लिए कई बार फॉर्म भरा, लेकिन हम लोगों को आज तक इंदिरा आवास भी नहीं मिल पाया। अधिकारी कहते हैं कि मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। जब मेरी बेटी शुरू में खेलती थी तब मैं उसे मना करती थी। कहती थी कि खेलोगी तो उससे क्या होगा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहती थी खेलूंगी। चप्पल पहन कर खेलती थी। कई बार पैर में कील गड़ गए। पापा से कई बार कहा कि मुझे जूता खरीद दीजिए। हम लोग यहाँ खेती करते थे तब बेटी कहती थी कि यहाँ आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं है। फिर हम लोग बेटी के साथ दिल्ली चले गए। वहां बेटी खेलने लगी। मेरे पति ठेला पर सब्जी बेचने लगे। बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां से टीचर ने भी उसकी काफी मदद की। मैं पहले सोचती थी कि बेटी खेल कर क्या करेगी, थोड़ा पढ़ लेगी तो इसकी शादी करा दूंगी। लेकिन बेटी की एक ही जिद रहती थी कि मैं सिर्फ अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने ऐसा किया। ये बातें मोनिका की मां जुदा देवी ने कही हैं। मोनिका के पिता विनोद शाह ने कहा है कि दिल्ली जाने के बाद शुरुआत में मैं रिक्शा चलाता था। 13 साल तक दिल्ली में मैंने रिक्शा चलाया। बेटी को अपने रिक्शे में ही स्कूल छोड़ता था और लाने भी जाता था। जब बेटी बड़ी हो गई और खुद स्कूल जाने लगी तब मैंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और सब्जी का ठेला लगाने लगा। कुछ दिन दिल्ली में भैंस गाय के खटाल में नौकरी भी की। मुझे 600 रुपए महीने मिलता था। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे बाहर नौकरी भी करते हैं, कुछ पैसे भेजते हैं तो गुजारा चल जाता है। सरकार चावल गेहूं देती है, उससे भी खाना पानी चल जाता है। गैस कनेक्शन और इंदिरा आवास के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कई बार आवेदन दिया, लेकिन दोनों में से अब तक ना ही गैस कनेक्शन और ना ही इंदिरा आवास, कुछ नहीं मिला है। आपको बता दें कि मोनिका का मकान अब तक मिट्टी का ही है। खपरैल भी उसका टूटा हुआ है। सोमवार को इसी टूटे फूटे खपरैल के मकान के नीचे मोनिका की मां चूल्हा फूंकते नजर आई थी। मोनिका के परिजन को अब तक न तो प्रधानमंत्री आवास योजना का, न ही उज्ज्वला योजना का और न ही किसी दूसरी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इन परिस्थितियों में भी और इन परिस्थितियों से जूझते हुए उसके माता पिता ने मोनिका समेत अपने 5 बच्चों को पढ़ाया और आगे बढ़ाया, और उन्होंने अपने बच्चों का इस तरह से मार्गदर्शन किया कि आज उनकी बेटी वर्ल्ड चैंपियन टीम की कप्तान बन गई। परिजन बताते हैं कि परिवार की माली हालत ठीक नहीं रहने पर खेल के लिए मोनिका पढ़ाई भी छोड़ने के लिए तैयार थी और बचपन में एक ही जर्सी में 1 साल गुजार दिया था। सोमवार को माता पिता और पड़ोसियों ने वीडियो कॉल पर मोनिका से बात करके उनकी खूब प्रशंसा की और कहा कि हमें आप पर गर्व है। जवाब में मोनिका ने भी कहा कि आप लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की टीम ने प्रतिद्वंदी नेपाल टीम को हराकर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस टीम में मोनिका ने शुरू से ही लीड दी थी। मोनिका ने मैच के दौरान कुल 6 अंक हासिल किए। 13 तारीख से 11 नंबर की जर्सी में मोनिका का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। रविवार को फाइनल मुकाबले में भारत की महिला टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से हराकर खो खो विश्व कप, जो पहली बार भारत में आयोजित हुआ था, उसका सिरमौर बना भारत। आप देखते रहे लाइव बिहार। बिहार, झारखंड और देश दुनिया समेत खेलों की भी तमाम खबरें लेकर हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।